नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन और मैं हूं आपके साथ गोलू कुमार। लगातार चुनावी यात्रा में आप लोग मेरे साथ थे, तो आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव भी समाप्त हो चुका है, विधानसभा चुनाव, और सरकारें भी बन चुकी हैं और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ ले चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम बिहारी जी। इनसे हम बात करते हैं कि अभी क्या हालात है और इनकी पार्टी की रणनीति क्या है और किस तरह बेगूसराय में काम कर रही है। तो पहले सर आपको धन्यवाद मेरे चैनल पर। नहीं, आपको भी हमारे सुदूर देहात गांव में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि सुदूर देहात में आप एक मीडिया के लोग निर्भीक होकर के आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए सर, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति है और जिस तरह से सरकार बनी है बिहार में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, राय हमारा स्पष्ट है। हमारी पार्टी बिहार में थर्ड फ्रंट बनाई। ओवैसी साहब और मायावती, देवेंद्र यादव जैसे लोगों का गठबंधन हुआ। जनता ने जो भी हम लोगों को वोट किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव आप जानते हैं कि बहुत कम उम्र के हैं, पॉलिटिकल विरासत उनको मिला है, उनको अनुभव नहीं है देश और राज्य चलाने का। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, राज्यसभा भी जा चुके हैं, उनको बहुत सारा अनुभव है। जनता जनार्दन जिनको वोट दिए वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। अभी जो परिस्थिति है, लॉकडाउन के कारण किसानों की हालत बहुत बदतर है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसान की बहुत बड़ी समस्या है, जो उचित दाम नहीं मिल पाता है। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, कोई दुकान खास करके किसान के लिए कोई वैसा लाइसेंसी दुकान नहीं है, फिक्स क्या कहते हैं अनाज का दाम नहीं मिल पाता है। औने पौने दाम में बिचौलिए ले जाते हैं और प्राकृतिक मार भी होती है। इसलिए बहुत परिस्थिति में किसान हैं। लॉकडाउन के कारण महंगाई बढ़ गई और किसानों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत परिस्थिति में है किसान। तो चलिए, आपने किसानों की बात की और अपनी पार्टियां का भी बात आपने जिक्र किया, तो खास करके अभी जो हालात हैं देश में, एक शिक्षित बेरोजगारी है, युवाओं के प्रति एक जन आक्रोश है आप कह सकते हैं। तो युवाओं के लिए और ख़ास करके बेगूसराय जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे युवाओं के रोज़गार के बारे में क्या रणनीति रहेगी सरकार की और आप लोगों का क्या सोच है युवाओं को लेकर खास कर? देखिए, आज देश के जो परिस्थिति है, जो भी सरकारी कंपनियां हैं वो निजीकरण होने जा रही है, जो यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन में जिस तरह से व्यवस्था किए, नौजवानों को काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और बेरोजगारी बढ़ रही है। हम लोगों का रणनीति है कि हम लोग सड़क पर आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी समय समय पर नौजवानों के लिए आंदोलन करते रही और शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है एनडीए की सरकार में। अभी देख रहे हैं कि स्कूल में टीचर हैं, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, जबकि ऑलरेडी सोशल डिस्टेंस के आधार पर पढ़ाई का काम चालू हो सकता है। उसकी व्यवस्था लगनी चाहिए, उसका नया नियम कानून आना चाहिए। अभी 6 महीने 8 महीने से बिल्कुल स्कूल बंद है और बच्चे रोड पर खेल रहे हैं। अशिक्षा बढ़ रही है और अशिक्षा बढ़ेगी तो अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। यही कारण है कि देखते होंगे कि हमारे गांव के भी कुछ लोग फंसे हैं बैंक लूट कांड में। परबंदा के ही अनिल महतो हैं, जिनका घर आप देखें कि घाट के सामने है।
तो कारण यही है कि नौजवान लोगों का रोज़गार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अपराध की दुनिया में जा रहा है। मेन यही वजह है, नौजवान सब बेरोज़गार हो रहा है। तो चलिए, इन्होंने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दिया। और ख़ास करके अभी हम एक सवाल, लास्ट आपसे सवाल है कि जिस तरह से विधानसभा में यहाँ के विधायक जीत के गए हैं टेगरा, और तमाम जगहों से जो विधानसभा सीट यहाँ से गए हैं विधानसभा में, लगातार वहाँ शोर हो हंगामा हो रहा है। लगातार तेजस्वी जी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएँ आ रही कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं रहेंगी। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एनडीए की सरकार जो अभी बहुमत में है, तेजस्वी यादव का रणनीति सही नहीं है। जो विरोधी दल के नेता हैं उनकी योग्यता नहीं है, जिसके कारण सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है। हमको लगता है कि सदन में विकास की बात करना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं, विरोधी दल का काम है कि मिल कर के जनता के विकास के लिए जो भी काम हो उस पर काम करना चाहिए। हम बाहर रहते हुए भी हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं सरकार के। ऐसा नहीं है कि मान चलिए सदन में बैठे हो हल्ला करके विकास का काम कुछ हुआ नहीं और सदन बंद हो गई। और जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी का गलत भाषा का उपयोग करते हैं, सदन की गरिमा पर ठेस पहुंचा है, वो भी ठीक नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सभी तेजस्वी यादव को कहते हैं नमी फैल है, तो क्या लगता है कि खास करके वो नमी फैल है? लगता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए उनको? देखिए, उनके पार्टी में अभी आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से अनुभवी नेता को आगे करना चाहिए। उनको अभी सीखने का मौका था, अभी सीखते, और विरोधी दल के नेता को अनुभवी लोगों को बनाना चाहिए, जिससे सदन में या जनता के विकास में सहयोग मिलता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया, अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी पार्टी के बारे में बताया। हम और ख़ास बातचीत करेंगे और भी लोगों से, और ख़ास करके हम आपके लिए, यहाँ के नौजवान के लिए, जो आम मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम गरीब आम जनता की आवाज़ के हक़ के लिए लगातार हम क्षेत्र में रहते हैं, गाँव घर जाते हैं, आम लोग की जो समस्या है उस पे बात करते हैं। तो आप हम लोग के बीच रहें, हमें सपोर्ट करें। लगातार हम आम जनता, गरीब जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं। हर पब्लिक का हम रिएक्शन करना चाहते हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं, देश की हालात क्या है। तो मेरे चैनल पे आप लगातार बने रहें। लगातार इसी तरह के खबरों के लिए हम गांव घर जाएंगे और आपके लिए आपकी आवाज़ बनेंगे।